Good evening. Welcome at the same online as well as offline providing portal PCC Guide Coaching Classes Jौनपुर क्लास 11 फाउंडेशन बैच के प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग काइनेमेटिक्स सीख रहे थे। काइनेमेटिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन या कभी कभार गलती से स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोल देते हैं। इसमें कल ये कैरम बोर्ड का एक क्वेश्चन दिया गया था, देख लीजिए। कॉपी की राइटिंग और कॉपी किसकी है ये भी देख लीजिए आप। तो एक कैरम बोर्ड का क्वेश्चन है। कैरम बोर्ड का जो डायमेंशन है 4 फीट क्रॉस 4 फीट है, यानी 4 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा। स्क्वायर शेप में कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड आप लोग नहीं खेले होंगे, देखे जरूर होंगे। हर कॉर्नर पर होल होते हैं और बीच में क्वीन प्लेस करके उसी को हिट करके और तमाम जो गोटियां होती हैं उन और जो गोटियां होती हैं उनको हिट करके पहुंचाना होता है होल में। चलिए, कैरम बोर्ड खेलने वैसे हमको भी नहीं आता, लेकिन सवाल जरूर लगाने आता है। तो सवाल हम लोग लगाकर इसका आनंद लेते हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन है वही हम देख रहे हैं। एक बार कल की बातें हैं फिर से एक बार रिमाइंड कर ले रहे हैं। पहले में है डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है क्वीन का सेंटर टू फ्रंटेज। लीजिए एक एक करके बताते रहिए, हम सॉल्व करते हैं। ये वर्मा जी की बुक का एक अच्छा वाला प्रॉब्लम है, HCV का। चलिए, इसमें ये कैरम बोर्ड है। आज सॉल्यूशन चल रहा है, क्वेश्चन हमने कल दिया था। ईच कॉर्नर पर ये होल बने हुए हैं। सेंटर पर ये क्वीन की पोजीशन ओ, इस क्वीन को हिट किया जाता है। पहले फ्रंट वाल से टकराती है, फिर फ्रंट वाल से टकराने के बाद इस लोअर कॉर्नर में, निचले वाले जो कोने में, ये जो पॉइंट बी है, बी वाले पर जो होल कटा हुआ वहां पर आ जाती है। इसी में ज्यादा ज्यादा क्या पूछा जाएगा वही धीरे धीरे एक एक करके देख रहे हैं। सेंटर से यहां तक चलने में कितना डिस्प्लेस हुआ, फ्रंट एज से इस कॉर्नर तक चलने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, टोटल कितना डिस्टेंस चला, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बता सकते हैं? इधर देखिए फिगर में, टोटल डिस्टेंस की मीनिंग है OA और प्लस AB, होगा कि नहीं? और लेकिन कोई कहते हैं डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट भाई होता है शॉर्टेज डिस्टेंस। कहां से चला था, यात्रा कहां शुरू हुई, O से, और कहां लास्ट में होते जाते पहुंचा कहां, O से ये तक सीधे टाइट कर दी, वो आपके लिए फाइनल डिस्प्लेसमेंट है। अब शायद चौथा क्वेश्चन है क्या नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए? अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट के लिए, चौथा वाला नेट डिस्टेंस। एक एक करके हम लोग क्वेश्चन लगाकर किसका आनंद लेते हैं। ये 4 क्रॉस 4 फीट का है, यानी अगर ये मार्किंग अगर आप करना चाहें, ये आपके लिए यहां से यहां तक कितना फीट, 2 फीट। ये कितना, 2 फीट, पूरा 4 फीट है। ये भी 4 फीट, लेंथ और ब्रेड्थ 4 फीट है। अच्छा, और जरा देखिए, ये पूरा यहां से यहां तक कितना होगा, 2 फीट। अगर ये आप गलती से x बोल दे रहे हैं तो इसको आपको बोलना पड़ेगा कितना, 2 माइनस x। ध्यान दीजिए, समझिएगा बात को। यहां से यहां तक कितना फीट, 2 फीट, यहां से यहां तक 2 फीट, आधा है कि नहीं? तो 2 फीट में अगर गलती से आपने इसको x मार्क किया तो 2 फीट पूरा था, ये वाला 2 माइनस x। ये वाला कितना फीट है, ये वाला, ये तो पूरा यूज में आ जा रहा है, 4 फीट है। ये पूरा यूज में आ रहा है, 4 फीट है कि नहीं? चलिए और जरा देखिए, यहां पर लाइट के रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी हो होती है। अगर ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल पे चल रहा है, ये भी एंगल किससे, अल्टरनेट से, ये भी आपके लिए थीटा हो जाएगा, बोलिए। और ये थीटा है तो ये थीटा पे गया तो थीटा पर ही लौटे। जैसे मिरर में क्लास 10th में गुरुजी सिखाए थे, मिरर है तो कोई रे आई और आकर के मिरर से टकराने के बाद ऐसे शर्मा करके वापस आई। यही रिफ्लेक्शन है, मिरर से रे ऑफ लाइट का शर्माना। ये 30 डिग्री पर आई है तो कितने पर लौट के जाएगी, 30 पर। I इक्वल टू R ऐसा बोला करते थे, तो वही काम, अगर थीटा पर टकरा के आया है, टकरा करके, तो थीटा पर ही लौट जाए। और फिर से ये डॉटेड लाइन और ये बॉर्डर इसका कैरम बोर्ड का फिर से पैरेलल लाइन तरह, फिर से यहां पर अल्टरनेट एंगल बन जाएगा थीटा। ये फिगर बनाना बहुत जरूरी है, आप फिगर बनाइए, तब तक हम कुछ और करते हैं। चलिए, सॉल्यूशन इसका चल रहा है आज। सॉल्यूशन
हम सोल्यूशन में सब कुछ निकालते जा रहे हैं, आप लोग बताइएगा आंसर कौन सा आ गया, उसी के हिसाब से आंसर करके 1 2 डाल दें। हम सोल्यूशन टोटल जितना पूछा जा सकता है सबको दिखा दें। और सोल्यूशन के लिए प्रयास करिएगा फिगर एक फिर से बना लीजिएगा, नया फिगर सोल्यूशन बनाइएगा। देखिए हम फिर से बनाए सोल्यूशन फ्रॉम फिगर। हम फिगर से tan थीटा निकालने वाले हैं। tan थीटा आप जानते हैं, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। और tan थीटा यहां देखिए, एक छोटा ट्रायंगल ऊपर सेलेक्ट करिए, ये ट्रायंगल जो डॉटेड लाइन है x है, फिर ये तिरछा वाला OA वाला, बोले OA x और ये डॉटेड लाइन OA x और ये वाला, तो क्या आ जाएगा tan थीटा? परपेंडिकुलर कौन बनेगा? x बनेगा, और बेस कौन बनेगा? आप बताइए डॉटेड लाइन कितना है यहां से यहां तक? 2 फीट लिख दें? बोलिए बोलिए, 2 फीट हो जाएगा। अबे पूरा 4 फीट है, आधा यूज हुआ 2 फीट, तो x/2 हो जाएगा। दिस विद द इक्वेशन नंबर 1। आल्सो एक दिमाग और हम लोगों के पास है, थोड़ा सा और बुद्धि लगाया जाए, tan थीटा और कहां से आप एस्टिमेट कर सकते हैं? tan थीटा एक बड़े वाले से, A और ये B और ये बॉर्डर इसका AB और ये 2 - x1, यहां से भी tan निकाल लें। और tan का क्या फार्मूला फिर से बोलिए एक बार, परपेंडिकुलर बाई बेस, देहाती में लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर बना आपके लिए 2 - x और बेस कितना है? बोले लिख दीजिए 2 - x और बेस आपके लिए 4। ऐसे कुछ भी हो, चाहे छोटे ट्रायंगल्स निकाला है चाहे बड़े ट्रायंगल्स निकाला है, लेकिन दोनों ही तो tan को ही बता रहे हैं, और दोनों tan की इक्वलिटी कर दीजिए, इधर भी tan इधर tan, तो इसका मतलब राइट वाला राइट वाले की इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। बहुत अच्छा सवाल, बड़े सस्ते में हम लोग समझ रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। 1 और 2 से फायदा उठाइए, 1 और 2 से। हाँ जरा देखिएगा, x/2 इक्वल टू 2 - x/4। यहां 2 से कैंसिल कर दीजिए, नीचे नीचे में कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x, इधर 2 - x, x उठा लाइए जुड़ जाएगा 3x हो जाएगा, लेकिन x में केवल इंटरेस्टेड है तब तो 2/3 हो जाएगा। x वैल्यू निकाल लिया हमने, इसको नोट करिए। इस भ्रम में मत रहिएगा कि ये ठीक 2 फीट ये है, 1 फीट पर टकराएगा, 1 फीट इधर बचेगा, आधे हाथ में नहीं टकराएगा, क्योंकि यहां टकरा रहा है, होल में आ रहा है ना। अगर गलती से 1 फीट टकराता तो यहां कहीं टकराता, बहुत सारे ना सिमेट्री की वजह से, लेकिन यहां सामने टकरा कर इस होल में आना है, तो आपको मानना पड़ेगा। मान लीजिए x बचा हुआ 2 - x, फिर tan लगा करके x को निकाल लीजिए, एस्टिमेशन कर लीजिए। चलिए x की वैल्यू आ गई तो 2 - x भी आ जाएगा। आल्सो 2 - x क्या होगा? ये वाली भुजा, ये वाला आर्म कितना होगा? 2 - 2/3 दैट इज 6। ये तो 4/3 हो गया जी। ये वाली साइड 2/3 और ये वाली साइड 4/3। इस वाली साइड को 2 - x बोले तो 2 - x पूरा पूरा निकालिए। ये आपके 2 - x की वैल्यू आ गई। नाउ पाइथागोरस याद करिए, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या है पता है कुछ? हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दो लोगों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, दोनों के सम के इक्वल। तो हाइपोटेनस कौन दिख रहा है इस छोटे वाले ट्रायंगल? ओए, ओए दिखा, ओए का स्क्वायर, ओए का स्क्वायर। चलिए और क्या, 2 का स्क्वायर तो 4 कर दे रहे हैं, प्लस x का स्क्वायर, x रहने दीजिए। चलिए यहाँ 2 का स्क्वायर लिख दे रहे हैं भाई, 2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओए का स्क्वायर, देखिए कितने आराम से क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर 4 हुआ, x कितना है जी? x आपने क्या निकाला? तो बस लीजिए स्टार मार्क कर दें, काफी जरूरी चीज है, और ये 2 - x की भी जरूरत है, इसको स्टार मार्क कर। 2/3 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपके लिए 4 प्लस 4/9, और ये हो गया 9 3 जा, सॉरी 9 4 जा 9 चौक 36, 36 4 40, 40/9, 40/9 हो गया आपके लिए। ओ ए नहीं, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर बार बार हो। अच्छा अब ओ ए चाहिए तो रूट ले लीजिए,
और रूट लेंगे तो 40 का रूट नहीं निकल पाएगा, 40/9 ऐसे बड़ा सा रूट में रहने दी, 40 का रूट नहीं निकल पाएगा, लेकिन 4 का निकल जाएगा। 4 का रूट कितना? 2, बाकी 10 रहने दीजिए। तो 2√10 लिख दें, बोलते क्यों नहीं? और 9 का रूट कौन नहीं जानता है, चलेगा? और यूनिट मीटर मत लिखिए, कहाँ एसआई में काम करे, तो एफपीएस में था, फुट पाउंड वाले में। ये कौन सा आंसर है, बताएंगे कौन सा आंसर है? देखिए किसका जवाब है ये, क्वेश्चन पढ़ो तब पता लगेगा, वहां मत देखो, क्वेश्चन पढ़ो। सेंटर से फ्रंट एज तक, वही पहला वाला आंसर आ गया, पहला वाला। आइए दूसरा क्या पूछा गया है जी, दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वीन है, क्यों नहीं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ, हाँ, फ्रंट एज से कॉर्नर तक। दूसरा प्रॉब्लम, आल्सो फ्रॉम फिगर, फिगर से एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ए बी पूछा गया, फ्रंट एज से सेंटर होल तक। ए बी की स्क्वायर क्या लिख देंगे भाई? ए बी की स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, बोलिए। अब 2 - x का होल स्क्वायर, अब 2 - x बहुत कुछ नहीं, 2 - x पूरी वैल्यू 4/3 है, नोट करिए इसको। ये हो गया आपके लिए ए बी का स्क्वायर, यहां 4 का स्क्वायर 16, और इसका ये कितना है जी? 4/3, 4/3 का होल स्क्वायर। नोट हो रहा है? पेन चलाते जाइए, फिगर हटा दें, फिगर की जरूरत नहीं है ना। ए बी स्क्वायर आ जाएगा आपके लिए, ए बी का स्क्वायर, वहां से 16 और प्लस 16/9, 16 9 जा 144, 16 9 144, और 144 में 16 और ऐड करें तो कितना हो जाएगा? नहीं, 160 हो गया। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 160 और बाई 9, रूट लीजिए, ए बी मतलब रूट, अब रूट लेना है, स्क्वायर रूट 160/9, 160 में 16 का तो रूट ले ही सकते हैं, 16 का रूट क्या आ जाएगा, बोलिए 4, और रूट 10 रहने दीजिए, और नीचे 9 का रूट क्या हो जाएगा 3, फिट लिख दीजिए आगे। ये आपका सेकंड आंसर आ गया। थर्ड बताइए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या डिमांड किया गया? नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट फिगर में आप देख के जरा बताइए, फिगर भी इसलिए हटाए नहीं। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ओ बी, नेट डिस्प्लेसमेंट। आप बताइए ये कै फीट है? 2 फीट है कि नहीं, और ये नीचे कितना है? ये भी 2 फीट है, बोलिए। तो पाइथागोरस लगाइए, वो भी मिल जाएगा। सिंस ओ बी का स्क्वायर, पाइथागोरस मन में चल रहा है हमारे, ये 2 का स्क्वायर प्लस इस 2 का स्क्वायर, ये तो बड़े सस्ते में आ गया जी। ओ बी के स्क्वायर, ये तो 4 हो गया, प्लस एक बार 4 और 8 हो गया। ओ बी की स्क्वायर इक्वल टू 8, ओ बी इक्वल टू रूट ले लीजिए, रूट लेंगे तो 2√2, अब 4 का रूट 2 आ जाएगा, लेकिन 2 एक बचा रहेगा, 2√2 फीट। ये आंसर है। ये हो गया आपके लिए आंसर नंबर 3, नेट डिस्टेंस। लास्ट क्वेश्चन क्या है, जरा देख के बताइएगा। नेट डिस्टेंस बताना है। देखिए, और लोगों के लिए क्वेश्चन तो बहुत हैवी है, हम लोगों के लिए भी बड़ा है, मैटर ज्यादा लिखना पड़ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एकदम लिंकेज मिलता चला जा रहा है। पाइथागोरस ही है, ज्योमेट्री का खेल है केवल, हल्की फुल्की। स्टार्टिंग वही टैन निकालना ही बहादुरी है, टैन निकाल के दो तरह से टैन निकाल के बैलेंसिंग करना था। लास्ट वाला देखिए, फोर्थ प्रॉब्लम, नेट डिस्टेंस। आपके हिसाब से नेट डिस्टेंस क्या है? हम तो कहेंगे भैया ओ ए है और प्लस ए बी। डिस्टेंस में सब कुछ ऐड करते हैं, जिस जिस रास्ते पे चले हैं, टेढ़े मेढ़े जैसे चले हैं, आप ओ से ए तक गए, ये और प्लस ए से बी तक आएगा।
ए बी, ओ ए प्लस ए बी। ओ ए क्या निकाले हैं आप? ओ ए आपने निकाला है 2√10/3। अच्छा, ए बी आपने क्या निकाला? ए बी देखिए सेकंड क्वेश्चन में 4√10/3। ऐड करिए, ये हो गया आपके लिए 6√10, नीचे 3 दोनों में था तो ऊपर वाला ऐड हो गया, क्या आ गया फाइनली 2√10 और यूनिट वही फीट। दिस बी द फाइनल आंसर, चौथे का कंप्लीट आंसर। नोट कीजिए, ऐसे स्मूथली आपको लगाना है। क्वेश्चन की कीमत अब समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन अच्छा था, है कि नहीं? हो गया? या सीवी के और बड़े क्वेश्चन तोड़ने के लिए एक टूल्स देखिए, है ना? अच्छा, तो ये लंबा कहाँ, 4 क्वेश्चन है कि नहीं? 4 क्वेश्चन हम लोग लगा लिए ना। एग्जाम में आपसे कोई एक तो डिमांड किया जाएगा, हम तो 4 लगवा दिए, है कि नहीं? अगर 2 पेज में आया है तो एक क्वेश्चन आधे पेज का है कि नहीं? इरेज करते पूरा हो गया है, इधर का तो हटा ही। पूरा हो गया, लिखिए, हटा दे रहे। चलिए आज कुछ गेम वाला सवाल लगवाते हैं, खेल खेलने वाला। जैसे हवा बहुत अच्छी चल रही है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं एकदम, कोई खेल नहीं आता तो एक दूसरे को दौड़ाना शुरू कर देते हैं, है ना? रनिंग करना शुरू कर देते हैं, दौड़ते भागते हैं, पकड़ने लगते हैं एक दूसरे को, पकड़ के लगेंगे कि मटिया मेट करने एकदम पूरा गिरा उड़ा देंगे। उसी तरह का कुछ गेम हमारे मन में भी है, उसको क्वेश्चन के रूप में से ढालना है। जैसे आप ये बताइए, कोई छोटा सा बच्चा आपको डिस्टर्ब करके, आपको धीरे से गुदगुदा करके भागने लगे और आपको गुस्सा आ गई उसकी शरारत से, आप उस बच्चे को पकड़ना चाहते हैं तो क्या ट्रैक अपनाएंगे, कैसे फॉलो करेंगे आप? जैसे सामने से गया, आपसे सामने गया, फिर सामने से वहां मोड़ है, दरवाजे की तरफ गया, आप क्या करेंगे? आप भी उसी के पीछे जाएंगे फिर मुड़ेंगे? नहीं, चालाकी आप करेंगे। दरवाजे की तरफ मुड़ने वाला है ना, तो आप दरवाजे की तरफ पहले ही पहुंच खड़े रहेंगे। इसको कहते हैं रनिंग बाय एमिंग, निशाना लगा के दौड़ना। जैसे बहुत मजेदार चीज है, ये पुलिस डिपार्टमेंट में भी ये सीख दिया जाता है, भाई देखिए अपनी वर्दी का ख्याल तो रखिए ही, लेकिन कहा जहां कहीं पर कुछ विशेष तरह के से सामना करना हो, मुठभेड़ करना हो, निपटना हो, तो वहां पर आप वर्दी की चिंता मत करिए, फिर से धुल जाएगा, मिट्टी उट्टी पानी वानी कूदने से मत डरिए आप। यहां पर देख लीजिए, यहां डकॉइट है, कौन है? डकॉइट। डकॉइट में डाकू, जो दिन में दिन दहाड़े ऐसे चोरी करता है, और रात में काम करने वाले को थीफ कहते हैं, थीफ माने चोर, और दिन वाले को डकॉइट कहते हैं, डाकू बोलते हैं। और यहीं बगल में एक गुमटी है, वहां पर एक छोटी सी दुकान है, वहीं पर एक पुलिसमैन है, थोड़ी सी डिस्टेंस है, ये डकॉइट है और ये पुलिसमैन, ठीक ना? अब ये डकॉइट क्या करता है, किसी का बैग छीन करके अचानक से एकदम चौराहे की तरफ भागता, बड़ी तेजी से चौराहे की तरफ भागता है, और ये कप से ऐसे चाय पी रहा है, पुलिस वाला बैठा एकदम सिटिंग मोड में है आराम से। अब अचानक से चाय वो फेंक के भागने के भी प्रयास कर रहा, लेकिन फिर ये देखता है डकॉइट जो डाकू था चौराहे पहुंचने के बाद इस तरफ मुड़ जाता है, इधर तरफ जाने लगता है, तो सीधे नहीं मुड़ जाता इधर तरफ। तो पुलिस वाले को क्या करना चाहिए? चौराहे पे जाके तब मुड़े? नहीं, ये यहीं से ऐसे मुड़ता चला, जैसे जैसे वो मुड़ रहा वैसे वैसे ये भी मुड़ता चला। देख रहे हैं, ये पुलिस वाले का ट्रैक हो गया, जाकर तब कहीं यहीं कहीं पकड़ लेगा, है कि नहीं?
जैसे कोई चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही सामने की तरफ से फ्रंट डायरेक्शन जा रही है, आप किसी कंकड़ से आप उसके साथ मजाक करना चाहते हैं, हल्का से उसको निशाना साध रहे हैं, किधर हिट करेंगे आप? आगे की तरफ, है कि नहीं? तो वही है, इसको कहते हैं बाई एमिंग, निशाना साध करके काम करना, है ना? निशाना साध करके काम करना, तब जाकर के काम हो पाएगा। उसी तरह से अब हम लोग यहां पर एक छोटा सा खेल करने वाले हैं, एक मजेदार चीज लीजिए, टूल्स ले लीजिए। रनिंग बाय एमिंग, निशाना लगा के दौड़ना। निशाना लगा के दौड़ने में टाइम कितना लगता है? टाइम ये होता है d बाई वी प्लस वी कास्ट, d बाई वी प्लस वी कास्ट। नोट करिए, थीटा क्या है? जो शेप रहेगा ट्रायंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, उन्हीं के साइड के बीच का एंगल। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60-60 हो जाएगा। स्क्वायर हो जाएगा तब थीटा की वैल्यू 90-90 हो जाएगा, है कि नहीं? स्क्वायर में कितना एंगल? 90-90। एक प्रॉब्लम देखिए, बहुत मजेदार सवाल, एकदम मजाकिया। ये ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड लेंथ क्या है? स्मॉल ए। एक जगह ए लिख दिया तो इसका मतलब नीचे वाली साइड भी, बगल वाली भी, इधर वाली भी, सब साइड ए लेंथ की है। और ध्यान दीजिएगा, जो ए बी सी लिख रहे हैं ना, ए बी सी तीनों कॉर्नर पर 3 चूहे बैठे हुए हैं। चूहा है यहां पर, देख लीजिए, एक तो बना के दिखा दे रहे हैं। ये चूहा बना लेते कि नहीं आप लोग? चूहा बनाने आता है तो मेढे भी नहीं जानते होंगे। मेढे बनाना जानते हैं? देखिए, मेढे बनाना सीखिए। 10 सेकंड के लिए पलक ऐसे झपकाइए, ब्लिंक करिए, हम बना दे। बनाए? इधर मत देखिए, पहले ये पहले वी बना दीजिए, अंग्रेजी की लेटर वी। फिर इसी कमर एकदम बिल्कुल टेढ़ी कर दीजिए, एकदम बोट की तरह, नाव की तरह। फिर यहीं थोड़ा पीछे ले ऐसे, देख रहे हैं? फिर ले जाइए फ्रंट तक, एकदम ऐसे। बन गया। नहीं पहचान रही क्या? एक बार फिर से बंद करिए आंख। देखिए दोबारा, अब रिपीट करिए इसी लाइन को, ले आइए, ले आइए, ले आइए। देख रहे हैं? रिपीट कर दी उसी लाइन। अब पीछे जो गैपिंग उसको कवर कर दी, भर दी। ये आंख बना दी, ये पीछे वाली आंख हल्का हल्का दिखने लगा। और यहां पर ये टांगे बना दी। दिख रहा है? और इधर से भी पैर निकाल दीजिए। एक्चुअली है ये 4 व्हीलर है ना, लेकिन इसका 2 चक्का बोर्ड के पीछे, देख रहे नहीं? ये बनाने आया। चलिए, अच्छा, ये चूहा बनाना फिर बता दे रहे हैं। ये यम नाम का लड़का था और वी अक्षर पढ़ता था, और जब 1 अक्षर पढ़ेगा कितना मार्क पाएगा? कितना नंबर पाता था? 0 नंबर पाता था। लेकिन बाद में जब घर से बाहर निकला, जब बंबई गया, पैसा खूब कमाया, 4,444 रुपए कमाता था। कितना? 4 ये हिंदी वाला 4 है। ये तो इंग्लिश वाला 4 है।
हिंदी वाला 4 ऐसे है, ये इस तरह से 4 बनता है ना। कितना 4 बार 4 4। कमाता तो खूब था लेकिन लास्ट में बचत कुछ नहीं कर पाता, केवल और केवल 2 रुपए बचाता। कै रुपए बना लीजिए। इसी तरह के 4 हैं, 4 चूहे। एक का नाम अमरू है, एक का नाम बबलू है और तीसरे वाले का नाम चंदन है ना। अमरू, बबलू एंड चंदन, 4 चूहे हैं। इनको जूम करके हमने फोटो ली, इतना बड़ा चूहा हो गया है, बाकी हैं छोटे छोटे। अच्छा, ये चूहे कैसा खेल खेल सकते हैं? अब इनके पास गुल्ली डंडा या क्रिकेट ये सब खेल तो खेल नहीं पाएंगे, बस ये मतलब दाना वाना खा करके एकदम दाल उल खा करके एकदम मौज में खुश हैं, है ना। अच्छा, खुश होकर के कौन सा खेल खेलते हैं? बस एक दूसरे को दौड़ाते हैं और एक दूसरे को पूंछ पकड़ने का प्रयास करते हैं, मजाक करते हैं, दूसरे के साथ गुदगुदाते हैं, है ना। दौड़ दौड़ के पूंछ पकड़ते हैं। तीनों, यहां पर भी बैठा है, यहां पर भी बैठा है, यहां पर। एक किसकी तरफ दौड़ता है? बी वाले की तरफ। बी वाला किसकी तरफ? सी वाले कार्नर की तरफ। और सी वाला एक। पहले क्वेश्चन नोट करिए फिर बताते हैं। क्वेश्चन नोट करिए। लैंग्वेज स्किल देखेंगे तो 4 से 5 लाइन की होती है, और ऐसे सवाल दौड़ा करके एससी वर्मा के आज ही हम लोग एकदम गायब कर देंगे। जेट होकर खोज के लाएंगे, देखिए कहाँ चूहा वाला है, कहाँ ट्रायंगल वाला, कहाँ स्क्वायर वाला, फटाफट आप लगा लेंगे। ठीक है, बताइए। According as figure, let 3। अच्छा, 3 चूहे, तीनों एक ही माँ बाप की संतानें हैं, तीनों के डेट ऑफ बर्थ एक ही है ना। तीनों का बर्थडे एक के दिन आता है। तीनों सभी एक साथ के हैं। अच्छा, तीनों के पास इक्वल ताकत है, इक्वल कान की लंबाई है, पैरों में एकदम पावर इक्वल है, सभी एक स्पीड से दौड़ सकते हैं। सबकी स्पीड कितनी है? v है। कितनी स्पीड से दौड़ लगा सकते हैं? v स्मॉल। अब v की वैल्यू क्वेश्चन में 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, कोई डाटा भी दे सकता है। अभी हम लोग v सपोज कर रहे हैं। अकॉर्डिंग एज फिगर, लेट 3 rats a, b and c are situated। कहां पर स्थित हैं ये लोग? कहां बैठे हुए हैं? एट द कार्नर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इसकी साइड क्या है जी? हैविंग साइड ए। ए करके से काम करती है, ये देखिए लिखे भी हैं साइड इस वाले, फुल स्टॉप। If each rat have equal speed, small v, and run towards and run by aiming, run by aiming। aiming to farmer। फार्मर माने आगे, है ना। फार्मर मीन्स आगे। फार्मर माने तो किसान भी होता है। फार्मर और लैटर 2 वर्ड, लैटर माने पीछे, फार्मर माने आगे ना। किस डायरेक्शन में? एमिंग टू फार्मर, आगे वाले को निशाना साध कर। ए के आगे वाला कौन है? बी। बी के आगे वाला कौन? सी। सी के आगे वाला फिर से ए। फुल स्टॉप। when and where, when and where they will
इंटरमिंगल, इंटरमिंगल माने मुलाकात करना, मिलना, इंटरमिंगल टू ईच अदर। देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, दो इसमें वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, व्हेन एंड वेयर। व्हेन माने कब और वेयर माने कहां। व्हेन माने कितने बजे, टाइम की बात किया जाए, और वेयर माने प्लेस को बताइए, कहां पर, चौराहे पर, किसी गुंटी दुकान पे, पान वाले की, बड़ा पाव वाले दुकान पे, कहां पे, किस ठेले के पास। व्हेन मीन्स टाइम को एस्टिमेट करना है और वेयर मीन प्लेस को एस्टिमेट करना है। और क्वेश्चन की लेंथ देखिए जरा, 4 से 5 लाइन का तो हो ही गया होगा, और इतना बड़ा क्वेश्चन कोई करता होता नहीं, और आप लोग खोज के करेंगे ये वाला क्वेश्चन कहां है, फट से तुरंत किया जाए। तो कहां मिलेंगे, जरा इसका सॉल्यूशन का फिगर एक तो दिखा दीजिए। सॉल्यूशन का एक फिगर बना लीजिए आप। ए है, ये बी है, और यहां पर सी। ए बी की तरफ कुछ दूर चला, बी सी की तरफ, और सी ए की तरफ चला। लेकिन जब यहां देखिए, जैसे ही बी वाला थोड़ी दूर आगे निकल गया, फिर ए वाला यहां इस कोने पर क्या लेने आएगा, तो आगे बढ़ गया है ना, तुरंत ये चालाकी से अपना ट्रैक मोड़ लेता है। यस, देख रहे नहीं। और जब बी वाला चलता है तो देखता है सी तो यहां रास्ते में है, सी रास्ते में पहुंच गया कि नहीं, अब क्या जाएगा इस कोने पर लेने, अब तो आगे निकल गया ना। ये लोग खेल रहे हैं, किसी पकड़ना है नहीं है, जिद है पकड़ना, बहुत रूल से नहीं चलना है। चूहों को कौन सा रूल, उनको कहेंगे सीधे चलो, फिर दाहिने मुड़ जाओ 90 डिग्री पर, उनको तो सीधे पकड़ना, तो दौड़ाना है एक दूसरे को ना, तो वही एमिंग करके। तो क्या बी वाला अब सी कार्नर पर नहीं जाएगा, अब यहाँ रास्ते में इसको पकड़ने का प्रयास करेगा, रास्ते में सी पकड़ने का प्रयास करेगा, और सी वाला ए को जब देखेगा तो ये भी तो मुड़ जाएगा। तीनों एक ही माँ बाप संतान है, सबके पास दिमाग भी तो एक जैसा है, सभी टर्न होना शुरू हो जाएगा। और धीरे 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 ए यहां कहीं एक दूसरे की पूंछ पकड़ करके एकदम बिल्कुल सर्कुलेट कर जाएंगे। देख रहे नहीं। कोई पूछे कहां मिलेंगे, कहां पर, सेंटर मत कहिए, सेंटर टर्मिनोलॉजी ज्यादा सूट करती है सर्कल और स्फीयर के लिए। इसको कहना है, थोड़ा और वर्ड जोड़िए, सरकम सेंटर। कौन सेंटर, सरकम सेंटर। लीजिए प्लेस, कहां मिलेंगे, एट सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर पर मुलाकात होगी। और टाइम बताना है, कब टाइम बताना है, तो टाइम का क्या फार्मूला, टी इक्वल टू डी बाई वी प्लस। ये भाई रटिए मत, कोई बात नहीं, रट नहीं रहे तो फार्मूला अपना दिखा रहे। हाँ, डी माने वही डिस्टेंस, कितनी साइड है ए, और स्पीड v है, और v प्लस वी कास थीटा, थीटा कितना है, एक ट्रायंगल। अरे तब तो आपने काम आसान कर दिया। कास 60 की वैल्यू दुनिया जानती है, आधी होती है, हाफ, 1/2। बोलिए 1/2 रख दीजिए आप। t की वैल्यू हो गया आपके लिए a बाई वी प्लस वी, और 1/2 होता तो v/2 लिख दे रहे हैं। और ये कितना, 2 और ये 1, 3v/2 हो गया। t की वैल्यू हो गई a बाई नीचे 3v और होल बाई 2, ये 2 पलट जाएगा, क्या आ गया टाइम, 2a बाई 3v। कितना अच्छा लगा, कितना मजा आया क्वेश्चन लगाने में। नोट करिए इसको, बस एंगल पता हो और उसकी वैल्यू काफ में। क्वेश्चन इतना लंबा था लेकिन सोल्यूशन कितना स्मार्ट, कितना अच्छा लगा। एक क्वेश्चन आप लोग लगा दीजिए, काम बन जाए। लगाएंगे। अब क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे, केवल मुंह से बोल दे रहे हैं। अब की बार 4 चूहे, 4, और चारों स्क्वायर के कार्नर पर बैठे हैं। इनके मम्मी पापा प्यार से इनको अमरू, बबलू, चंदन और दिनेश कह के बुलाते हैं। देख रहे नहीं, ये चारों एक दूसरे की तरफ एमिंग करके दौड़ रहे हैं। ये क्या फिगर है जी, और साइड लेंथ कितनी है
चलिए ए बोल दे रहे हैं, या कहिए यल बोल दे, जो मन करे, कुछ भी एक दिया जाएगा। ए वाला किसकी तरफ, बी वाले की तरफ, बी वाला सी वाले की तरफ, सी वाला डी वाले की तरफ, और सभी धीरे धीरे टर्निंग करते करते ऐसे मुड़ते 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 एक दूसरे की तरफ मुड़ते मुड़ते, देख रहे नहीं, अब कहाँ ये जाके टकराएंगे, कहाँ एक दूसरे को मिलेंगे, सर्कल सेंटर पे ना। तो टाइम बताना है, टाइम, स्पीड कितनी है, हर एक चूहे की स्पीड कितनी है जी, स्पीड इसकी कितनी है, v, v स्पीड से दौड़ सकता है। उसी शक्ल के 4 चूहे हैं, चार्ट हम नहीं बनाए हैं, एक की जगह बना दिए। तो बोलिए क्या होगा, टाइम, प्लेस तो वही सरकम सेंटर होगा, कहां मुलाकात होगी जी, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। और टाइम जरा बोलिए तो, हाँ क्या आता है टाइम, डी बाई, हाँ v प्लस विकास होता है, v प्लस विकास। बोले तो बोलिए डी कितना है, यल है, और v प्लस विकास, एक कास, अरे कास 90, 90 तो चौपट कर देता है, 90 की वैल्यू 0, और जब 0 हो गया तो बचा कितना अरे ये भी कोई सवाल था क्या आया, यही फाइनल आंसर। अब ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में आए और बच्चे भले लगा पाए, आप तो खोज खोज दौड़ा के लेना है, मजा आया। और लोग सोचेंगे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें सारे चीजें फेल कर जाएंगे। हाँ कास 90 को 0, और 0 जब मल्टीप्लाई किया पूरा 0 हो गया वी थोड़ी बचा है, जब 1 होता तब ना वी बचता, ये 90 की वैल्यू 0 और 0 से मल्टीप्लाई होता सब 0 हो जाता है। 0 अपने एरिया का महाबली खली, सबको समेट लेता है। एक और क्वेश्चन हो जाए, मजा आया क्वेश्चन लगाने में। एक तो बेंजीनिंग वाला लगवा दें, हेक्सागन वाला, जिसमें 6 भुजाएं हों, 6 साइड हो। अब की बार कितने चूहे हैं, 6 ना। सब चूहों की स्पीड कितनी है, v है। सब चूहे की स्पीड v है, v, एक दूसरे की तरफ एमिंग करके दौड़ो, निशाना लगाते v। चलिए कहां मिलेंगे, साइड कितनी है, साइड चलिए स्मॉल है। टाइम बताइए कहां मिलेंगे, व्हेन एंड वेयर दे विल इंटरमिंगल। व्हेन माने टाइम, वेयर माने प्लेस, प्लेस क्या होगा, सरकम सेंटर। टाइम बताइए फट से इसका, और आपको हम समझा दें, इसमें एंगल होता है 120, कितना एंगल बनता है। अब cos 120 की वैल्यू -½ होती है, cos 120 की वैल्यू -½ 60 की वैल्यू हाफ, 120 का -½ अब तो आपका काम आसान कर दिया हमने। ऑप्शन दे दें, पहला ऑप्शन 2a/b, दूसरा ऑप्शन a/b, तीसरा ऑप्शन 2a/3b, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। कौन सा देख लीजिए हमें। अब ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में अगर पूछ लिया जाए तो आईआईटी वाले बच्चे सरेंडर करके एकदम चले आएंगे, है ना। आप जरूर करेंगे इसको। जो स्टैंडर्ड चीजें हैं, जो एकदम डिफरेंट है, उसको हमने ऐसे ही मजाक मजाक में आपको सिखा दिया। बाकी जो सिस्टम से और स्कूल के बच्चे सीखते हैं उसको भी आप सिस्टमेटिक सीखेंगे। अब कल का टॉपिक होने वाला है जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, 4 इक्वेशन ऑफ मोशन, v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2as, और 4th इक्वेशन भी इधर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, देहाती में nवें सेकंड में चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, s = u + a/2 × 2n - 1 होना है।
ये चारों इक्वेशन का प्रॉपर वे में डेरिवेशन सीखा जाएगा, फिर इस पर क्वेश्चन तोड़े जाएंगे, तो थोड़ा सा क्वालिटी और बढ़ेगी। तो लीजिए टाइम क्या होता है जी, डी बाई वी प्लस डिस्टेंस स्क्रॉल कितना कर रहा है जी, यहां पर यही लिखिए v प्लस वी कास, एंगल कितना होता है हेक्सागन में 120, ये एंगल 120 होता है। अभी एंगल ही निकालने का फार्मूला हम आपको सिखा देते। स्क्वायर में कितना होता है, ट्रायंगल में कितना होता है, कैसे पता, कैसे पता आपको, आप जानते हैं बचपन से ट्रायंगल में 60-60 होता है इक्विलेटरल हो, वो टूल्स बता देंगे तो आप 10 भुजाओं वाला रहे तब भी बता लेंगे, 1000 भुजाओं वाला फिगर रहेगा तब भी आप बता लेंगे ना, वही टूल्स पर चर्चा करते हैं। अभी तो कुछ चीजें आप रटे हैं, वो चीजें याद आ रही हैं फटाफट बोल दे रहे हैं, और कुछ नई चीजों से मुलाकात हो जाए तब भी आप बोलने के लिए तैयार रहेंगे। ए बाई वी प्लस, और कास 120 को माइनस हाफ होती है, तो माइनस हाफ रखेंगे तो माइनस वी बाई 2 हो गया, माइनस यहाँ बाकी नीचे 2 लिख, और 2 1 जा 2, 2v में से एक भी सब्ट्रैक्ट करना, क्या आ गया a बाई v में से v बाई 2 सब्ट्रैक्ट करें तो v बाई 2 आए, अब पलट दीजिए क्या आ गया 2a बाई v। कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, दिस विद क्वेश्चन नंबर बी। समझ में आया? आइए टूल्स, हम एक तो ट्रिक बता रहे हैं, जरा समझिएगा। एक एंगल कितना होता है, पहले देखिए टोटल एंगल का सम कितना होता है। टोटल एंगल अंदर वाले सभी एंगल का सम कितना होता है, ये होता है जितने साइड हो, ये सुनिए टोटल एंगल के सम का फार्मूला, जितने साइड हो उसमें 2 ठो कम कर दीजिए, कितना कम करना, और 180 भिड़ा दीजिए। फिर सुनिए जितने साइड हो उसमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 2 माइनस कर दीजिए, और कितने से मल्टीप्लाई करना है 180 से, वही टोटल एंगल का सम होता है। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है आपको नहीं पता, कह दीजिए भाई 3 साइड है 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करिए और 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 से, ये तो 1 ही आया, तो 1 इंटू 180 कितना 180 होता है। कंफर्म है? थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, स्क्वायर बताइए, स्क्वायर में कितनी साइड है 4, तो 4 में से क्या करें, कैसे सब्ट्रैक्ट करें 2, और कितने से मल्टीप्लाई 180 से, ये कितना हुआ 2 हुआ, और 2 में 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, और सही बात है स्क्वायर में चारों एंगल का सम 360 होता है। कंफर्म है? तो n साइडेड अगर पॉलीगन रहेगा जिसमें भुजाओं की संख्या नंबर ऑफ साइड्स n हो, तो कितने उसके एंगल होंगे, सभी एंगल n-2, और इंटू कितना, हाँ ये फार्मूला बन गया। फिर ध्यान दीजिए, लिखिए ये टूल्स में लिखा जाए, टोटल एंगल का सम, टोटल जो इंटीरियर एंगल होते हैं अंदर वाले, फॉर n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, n भुजाओं वाला कोई फिगर है, अब n की वैल्यू 3 हो जाएगा ट्रायंगल, n की वैल्यू 4 हो जाएगा स्क्वायर, n की वैल्यू 5 हो जाएगा पेंटागन, n की वैल्यू 6 हो जाएगा तो हेक्सागन, सेप्टागन, 8 हो जाएगा तो ऑक्टागन ना, इसी तरह बनता रहेगा फिगर। n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, टोटल सम ऑफ एंगल्स, टोटल सम कितना होगा, सभी एंगल का सम, क्या तरीका है, n में से कितना सब्ट्रैक्ट करें और कितना भिड़ा दें, बस। अब कोई पूछे नहीं भाई इसमें मजा नहीं आया, हमको एक एंगल चाहिए, क्या लिखेंगे, ईच एंगल, बोलिए ईच एंगल क्या होगा जी, तो टोटल सम निकाल लिए है ना, इसी में n से डिवीजन ले लीजिए, भुजाओं की संख्या नंबर ऑफ साइड n है तो n से डिवीजन लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर। ये नोट करिए। अब एग्जांपल देखिए, ईच एंगल है, देखिए कामा करके यहां थीटा लिख दीजिए, थीटा इक्वल टू
थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं अगर हर एक एंगल को, इस पर स्टार मार्क रहे। थीटा की क्या फार्मूला, n - 1 × 180 होल बाय n। चलेगा? यहां देखिए पहला एग्जांपल, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए बोलिए थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे? आप आंसर जानते हैं बचपन से, 60 होता है कि नहीं, याद किए कि नहीं? लेकिन आज भूल गए हैं, कोमा वाली स्थिति आ गई, n की वैल्यू रख दी, भूल गए भाई, दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए n की वैल्यू 3 - 2 और इंटू 180 और नीचे बाई 3, ये कितना हो गया 1 × 180, दैट इज 180 बाई 3, और 3 डिवीजन ले तो 60 आए। ऐसा याद भी तो किए थे। स्क्वायर में हर एंगल क्या होता है? स्क्वायर में 90 होता है। जरा चेक करिए, फार्मूले का इस्तेमाल करिए, देखिए फार्मूला हम लोग वैलिड है कि नहीं। सेकंड एग्जांपल, फॉर स्क्वायर, चलिए स्क्वायर में 90 होता है, हेक्सागन वाला दिखा देते हैं। हेक्सागन में 120 होता है जी, हेक्सागन, हेक्सागन में n कितना, n 6 हो जाएगा ना, बोलिए। तो हेक्सागन के लिए बोलिए थीटा क्या लिखते हैं? 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करिए, 2 ठो कम किया जाता है, 180 भिड़ाया जाता है, मल्टीप्लाई, और नीचे किससे डिवीजन, वही जितनी भुजाएं हो, जितनी साइड है, फिर 6 से डिवीजन। देखने रहे n - 2 × 180 और होल बाई n, साइड से फिर डिवीजन। ऊपर क्या गया जी 4 और इंटू 180 और बाई 6, और 6 से जब कैंसिल करेंगे तो 6 3 जा 30 आ जाएगा, और 4 बगल में है ही, 30 4 मल्टीप्लाई करें तो 120 120 डिग्री। दिस विद आंसर। अब समझ गए हैं, बोले जरा खोल दीजिए। तो क्लास ओवर होती है, समय समाप्त हुआ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।